दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हम वाइब्रेशन को रेज़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन में हमारे अनुभव से होने वाली चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारी लाइफ में आता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलओए में, वो है वाइब्रेशन। आइए वाइब्रेशन क्या है और कैसे करें, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग सब कुछ एनर्जी है। हमारी सोच, हमारे इमोशंस और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एनर्जी से बना है। जब हम किसी विचार या भावना पर ध्यान फोकस करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन हमारे लाइफ को के अनुभव को बहुत ही अफेक्ट करता है। वाइब्रेशन कैसे करें, इसे हमने दो भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरा ग्रैटिट्यूड। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके बारे में पॉजिटिव सोच बनाएं। जब हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे। दूसरा है ग्रैटिट्यूड। हर दिन अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। ये हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ही अपलिफ्ट कर देता है। सेकंड हम देखेंगे विजुअलाइजेशन। इसे भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला इमेजिनेशन और दूसरा डिटेलिंग। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपके विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप अपने गोल्स को पाने के लिए विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने माइंड को उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की फीलिंग देते हैं। अब बारी आती है डिटेलिंग की। अपने विजुअलाइजेशन को जितना डिटेल में बना सकते हैं उतना ही अच्छा है। ये आपके वाइब्रेशंस को मैच करता है उस फ्रीक्वेंसी से जो आप पाना चाहते हैं। नंबर थर्ड है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और दूसरा है प्रेजेंट टेंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यानी कि अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं, एट्सेट्रा। अब इसे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस पे करने की। अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में ही बोलना चाहिए। ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल पहुंचाता है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। और इसे और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अफर्मेशंस को बोलते हुए आप इसमें इमोशंस ऐड कर दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। कहते हैं ना, फीलिंग इज़ द की। जी हाँ, नेविल गोडेट ने कहा था कि फीलिंग इज़ द की। अगर हम अपने अफर्मेशंस में फीलिंग्स को ऐड कर देते हैं, इमोशंस को ऐड कर देते हैं, तो आप उस वाइब्रेशन तक पहुंच जाते हैं जो आप चाहते हैं। आप उस चीज़ को जीने लगते हैं और जहां आपने उस चीज़ को जी लिया, समझो पा लिया। बस पेशेंस की ज़रूरत है। नंबर 4 है मेडिटेशन। इसे भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग। माइंडफुलनेस यानी कि मेडिटेशन से आप अपने माइंड को शांत कर सकते हैं और अपने वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना और छोड़ना, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आपको हाई वाइब्रेशन स्टेट में ले जाता है। नंबर 5 है सराउंडिंग्स। इसके भी हमने दो भाग बनाए हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और डिक्लटर। पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी कि आपके इर्द गिर्द का माहौल आपके वाइब्रेशंस को अफेक्ट करता है। पॉजिटिव लोगों और चीज़ों के साथ रहें। अब है डिक्लटर। अपने घर और काम की जगह को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखें। ये आपके मन को भी साफ रखता है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी बनाता है। आपने ध्यान दिया होगा,
अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखते हैं, आप हर चीज़ को उसकी जगह पर रखते हैं, तो आप अपने आप को शांत महसूस करते हैं। बस इसी को आप मेंटेन करके रखें। ये आपके माइंड तक को शांत करता है। चलिए, अब बारी आती है प्रैक्टिकल स्टेप्स की। हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन की। सबसे पहले आपको सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी। फिर 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना है और साथ में अपने गोल्स को विजुलाइज करें और अफर्मेशंस को रिपीट करें। अफर्मेशंस आपकी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए और फीलिंग्स के साथ होनी चाहिए। नंबर 2 है थ्रू आउट द डे। आप अपने आप को पूरे दिन में किस तरह से चार्ज रख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अपने विचारों पर ध्यान रखें। जैसे ही कोई भी नेगेटिव थॉट आए, आप उसे पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस कर सकते हैं। हर सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करें। हर छोटी छोटी जीत और खुशियों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। नंबर 3 है नाइट रूटीन। रात को सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करें। जो अच्छी चीज़ें हुई उनके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। अपने गोल्स को विजुलाइज करके सोएं और हो सके तो रात को भी मेडिटेशन करके सोएं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना और इसे अपना जीवन में लागू करना आसान है अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग, विजुलाइजेशन, एफर्मेशंस, मेडिटेशन और पॉजिटिव सराउंडिंग्स पर ध्यान दें। ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने वाइब्रेशंस को हाई फ्रिक्वेंसी पर रख सकते हैं और अपने लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हमारी लाइफ हमारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, इसलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं और अपनी लाइफ को हैप्पी और सक्सेसफुल बनाएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।